वेलकम टू स्टडी इजी एंड माय नेम इज़ अतुल कुमार। आशा करता हूँ कि आपकी जो स्टडीज़ है बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके इस साल जो है आपकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लग जाए। ठीक है, तो क्या किया था हमने पिछले वीडियो में हमने किया था कि कैसे हम क्वांट में 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इन टोटल हम कैसे जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे हम 70 प्लस मार्क्स IBPS PO प्रीलिम में स्कोर कर सके ताकि जो है हमारी जो कट ऑफ से जो है हम आगे ही रहें। तो आज हम करेंगे रीजनिंग का एनालिसिस कि रीजनिंग में हमने किस तरह जो है 30 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। बहुत इजी होता है 30 प्लस मार्क्स स्कोर करना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आजकल PO का एग्ज़ाम भी इजी लेवल का आ रहा है, इसलिए कट ऑफ जो ज़्यादा जा रही है, यही रीज़न है कि कट ऑफ जो है क्यों ज़्यादा जा रही है। और आज हम साथ में ये भी देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उस टॉपिक का कितना वेटेज है और उसको कितने टाइम फ्रेम में हमने करना है। जो टाइम फ्रेम मैं सेट करूँगा वो उन बच्चों को ध्यान में रख के करूँगा जिनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो उन्हीं क्वेश्चन को उस टाइम फ्रेम से कम टाइम में कर लेंगे, तो वो तो अच्छी ही बात है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें देखो जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइम में कम जो है हमें कवर करने हैं। और ये भी हम देखेंगे कि रीजनिंग में जो 2 केस बनते हैं, मतलब अगर आपसे एक केस जो केस 1 है उसमें आपसे 3 पजल पूछे जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के, या जो केस 2 है उसमें जो है आपसे 4 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन दोनों केसों को भी हम एनालिसिस करेंगे कि अगर केस 1 आया तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है, और अगर केस 2 आए यानी आपको 4 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आ गए तो उस केस में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको आपने कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपसे जो है पूछा जाएगा इनइक्वालिटी। ठीक, इनइक्वालिटी जो होता है ना आपका बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ता ही है सबको। इसमें क्या होगा, आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आप 1 मिनट के अंदर लगा सकते हो 5 के 5 क्वेश्चन। अब आप सोचोगे कि यार 5 क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे लगाऊं मैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे वीडियोस देखो जो मैंने इनइक्वालिटी के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है वो आप देखो। और हाँ, थोड़ी सी आपको जो है दिक्कत आएगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 2-3 बार उस वीडियो को आप देखो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई आप उसको 4 बार भी देखो, 5 बार देखो, मैं कहता हूँ अगर नहीं 10 बार देखो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना जो आप कह सकते हो इतना इफ़ेक्टिव जो फॉर्मूला है कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप वो सीख गए तो आप जो है 5 से 10 सेकंड में ही इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, चाहे 10 बार देखने पे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, आपने क्या करना है उसके बाद जो पुराने पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनइक्वालिटी के, वो सारे क्वेश्चन आपने पहले करने हैं। उसके बाद आप इनइक्वालिटी के 100 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, ये मोर देन इनफ रहेगा, इतना कर लो आप, काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। देखो कोडिंग और डिकोडिंग जो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे, और इसके भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आप 2 मिनट में कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आपने कहाँ से करना है, देखो इसके आप कोई से भी चैनल से कहीं से भी 2 या 3 अलग अलग वीडियोस देख लेना, ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके आप ये 2 से 3 वीडियोस देख लोगे, उसके बाद आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने फिर से जो ओल्ड पेपर हैं वो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे अपने क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद आप क्या करो, इसके आप 40 से 50 सेट जो है आप लगा लो
जो कि मोर देन इनफ होंगे। ज़्यादा टफ ये आता नहीं है, तो ज़्यादा इसमें कुछ हमें टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। इतना आप कर लो तो आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग में अच्छी खासी आपकी जो है पकड़ बन जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे क्या करना है आपने, इसके बाद आपने सिलॉग्स करना है। सिलॉग्स में देखो क्या है, सिलॉग्स भी इजी होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें। हाँ, कुछ 2 कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बताता हूँ आपको आगे। देखो ये 5 क्वेश्चन आपको इससे भी पूछे जाएंगे, ये भी आप 2 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सिलॉग्स के भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप 2 से 3 वीडियोस देख लो। और इसमें जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो वो करता है ओनली एंड ओनली फ्यू। ठीक है, इस वाले केस को भी आप देख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो ये केस आप देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक फिर उसके बाद आप जब वीडियोस देख लोगे, आप जब कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ आओगे, तो आपने क्या करना है, फिर से पुराने पेपर जो हैं वो उठाने हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं। उसके बाद आप सिलॉग्स के भी जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। इतना आप कर लोगे तो आपकी जो पकड़ है सिलॉग्स में अच्छी हो जाएगी। और आपने ये इंश्योर करना है कि आपने जो सिलॉग्स लगाए हैं क्या वो सही थे या गलत थे, एक बार आपने आंसर ज़रूर चेक करना है। इतना करने के बाद जो है आपकी अच्छी खासी इसमें भी स्पीड बन जाएगी। इतना कर लो आप, ये इनफ रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक करना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है होती तो ईजी है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे। इसमें देखो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको 3 मिनट क्यों दिए हैं, 3 मिनट मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन गलत होने के, एरर होने का चांस ज़्यादा है। तो एरर से आपने कैसे बचना है, देखो क्या करना है आपने, आप जो है इसके भी 2 से 3 वीडियोस देख लो। वीडियो देखने के बाद आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर से आपने ओल्ड क्वेश्चन लगाने हैं जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद क्या करो आप, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको आपने जो है जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं करना है, इसको आपने बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन करना, ज़्यादा इसमें जल्दबाजी मत करना। इसमें आपका ध्यान फोकस इस पे होना चाहिए कि इसमें आपने एक्यूरेसी जो है आपकी वो मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखो कैसे गलत होते हैं मैं बता दूं। जैसे आपको पूछ लेगा x है, उसके 16th लेफ्ट में कौन है। ठीक है, तो आपको ऐसे न्यूमेरिक सीरीज दी होती है, कुछ भी आपको +1 3 4 ABC कुछ भी ऐसा दिया होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है वो पूछी जाती है। फिर जैसे मान लो यहाँ पे x बैठा है, अब आपको पूछ लेगा कि x के लेफ़्ट साइड 16th नंबर पे कौन बैठा है, तो आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पे जो भी बैठा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 16वें नंबर पे। लेकिन यहाँ पे गलत कैसा होता है क्वेश्चन, कि हम जो है ना जल्दबाजी में जो है ये गलत गिन देते हैं और 16 जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है जो कि 15 था, या आपका आगे आ जाता है। तो ये आपने बिल्कुल धीरे धीरे गिनना है, इंश्योर करना है कि आपका 16 जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है तो ईजी है, लेकिन आपके एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से करना है। आगे क्या करना है आपने, अब देखो एग्जाम में क्या होता है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस से जो है आपको इन दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा। और इसके जो है 5 क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, इनके आपको 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्टली जो है आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप 2 मिनट में बना सकते हो। ब्लड रिलेशन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसके भी आप वीडियोस देख लो, 2-3 वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट समझो और इसके आप 40-50 क्वेश्चन तो लगाओ। ठीक है, अब लगाने तो पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करो आप। इतना कर लोगे तो आप जो है ईजिली दोनों में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी और अच्छी खासी आप जो है स्पीड बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की। देखो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के या तो आपसे 3 क्वेश्चन
3 पजल पूछ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट 3 पूछ सकता है। अगर आपसे 3 पूछे तो यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आप 10 मिनट में इजीली कर सकते हो। कैसे? देखो 2 पजल जो होंगी वो तो इजी ही होंगी, जो कि 3-3 मिनट में बन सकती है। एक जो होगा ना वो थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, ये ऐसा हमेशा ही होता है। तो ये जो एक पजल रहेगी ये आपने जो है इसमें आप 4 मिनट भी दे सकते हो। 4 मिनट बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप किसी के वीडियो देख लो, 4 मिनट आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सेकंड केस क्या बनता है आपका केस बनता है सेकंड कि आपसे जो है 4 सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपसे 4 पूछ ले तो आपको जो है 14 मिनट्स आप लगा सकते हो। कैसे? देखो 2 पजल जो होंगे इस बार भी इजी होंगे, जिसको आप 3-3 मिनट में कर सकते हो, और 2 पजल थोड़े, वैसे तो 3 पजल ही इजी होंगे लेकिन हम मान के चल रहे कि 2 थोड़े से जो है पजल सॉरी हम यहाँ मान के चलते हैं कि 2 जो पजल हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे, यानी वो आप 4 मिनट में बना लोगे। तो यानी लगभग आप 14 मिनट में 20 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम एनालिसिस करते हैं। देखो अगर आपसे क्या हुआ, आपके एग्ज़ाम में केस 1 आ गया, यानी आपसे जो है 3 पजल पूछे गए या सिटिंग अरेंजमेंट आप कह लो, ये आपसे 3 पूछे गए, तो क्या होगा आपके एग्ज़ाम में? आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप 10 मिनट में कर सकते हो, यानी 10 मिनट आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। और आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर लिए? आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 15 क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा, जब आपसे 3 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा तो तब आपके केस में क्या होगा, या तो आपसे इनइक्वालिटी पूछ लेगा या सिलॉक्स पूछ लेगा। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है लेकिन इसके चांसेस कम है। मोस्टली यही होता है कि इनइक्वालिटी और सिलॉक्स के आपको कॉम्बाइंड क्वेश्चन दोनों में से एक कोई पूछेगा। अगर दोनों में से एक पूछेगा तो चलो 2 मिनट भी लगते हैं, तो आप जो है फिर से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आपके केस में कोडिंग डिकोडिंग जरूर आएगी, तो ये भी आप 5 मिनट जो 5 क्वेश्चन है आप कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। उसके बाद आपसे जो है अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसमें आप मान लो 3 मिनट आपको लगते हैं, ये भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अब आपने जो है टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और टाइम कितना आपका गया है? टाइम आपका गया है 10-12 और ये आपके 17 मिनट्स जो हैं आपने इन्वेस्ट किए और आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आपके पास 3 मिनट बचेंगे। 3 मिनट में आपने क्या करना है? 3 मिनट में आपने ये जो ब्लड रिलेशन है और या डायरेक्शन साइंस, इनमें से एक ही पूछा जाएगा, तो इसके जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो आप 2 मिनट में लगा लेना। तो यहाँ पे आपके जो है 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे और इसमें आपकी जो 2 मिनट है और बढ़ जाएंगी। तो अब क्या हुआ कि आपने जो है 19 मिनट में 33 क्वेश्चन लगा चुके हैं आप। अब 2 क्वेश्चन हमेशा मिसलिनियस के पूछे जाते हैं, तो ये जो 2 क्वेश्चन है इनमें से अगर आप एक भी अटेम्प्ट कर पाओ, 1 मिनट आपके पास बचा है, तो आप लगभग जो है 20 मिनट में जो है आप 34 क्वेश्चंस लगा सकते हो और इजीली जो है आपका जो टारगेट है 30+ मार्क्स, एटलीस्ट 30 मार्क्स स्कोर करने का, वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं केस 2 की। अगर आपके एग्जाम में 4 सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन आया तो क्या होगा? देखो 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये जो 20 क्वेश्चन हैं आप 14 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपने लगा लिए यहाँ पे। उसके बाद आपके केस में क्या होगा? इस केस में इनइक्वालिटी और सिलॉक्स ये दोनों ही पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देके आपका काफ़ी जो टाइम है वो ख़राब कर चुका है वो ऑलरेडी, तो सबके साथ वो इनइक्वालिटी ही मेंटेन करके रखता है। किसी के साथ देखो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा आपसे इनइक्वालिटी और सिलॉक्स के दोनों में से दोनों ही साथ में पूछ लेगा। इन दोनों टॉपिक में कम टाइम लगता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप 3 मिनट में बना सकते हो। तो 3 मिनट आपके यहाँ हो गए और 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद क्या होगा आपसे? देखो कोडिंग डिकोडिंग या न्यूमेरिक सीरीज में से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक भी पूछा तो हम मान के चलते हैं आपसे अल्फा न्यूमेरिक पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे अल्फा न्यूमेरिक भी पूछा गया तो आपके केस में क्या होगा? आप जो हो देखो यहाँ पे 20 और 10
17 मिनट में आप 30 क्वेश्चन लगा चुके हो, 30 क्वेश्चन आप लगा चुके हो, ठीक है। अब आपके पास 3 मिनट बचे हैं, तो 3 मिनट में या तो ये या इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन लगा के आपके टोटल 35 क्वेश्चन हो जाएंगे 20 मिनट में, ठीक है। लेकिन आपके केस में क्या हो सकता है कि शायद इन दोनों और इन दोनों से ना भी पूछा जाए, तो क्या होगा, इन दोनों में से एक चीज़ पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे आपने 2 मिनट देने हैं, और यानी आपके 19 मिनट में आपने जो है 30 और 3 क्वेश्चन और आप लगा लो, यानी 33 क्वेश्चन आप लगा चुके हो 19 मिनट में। 1 मिनट आपके पास बचेगा जिसमें आप मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन बचेंगे, जिसमें से अगर आप एक क्वेश्चन भी लगा पाए तब भी जो है आप 20 मिनट में लगभग जो है 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो हमारा यहाँ पे टारगेट था 30 मार्क्स स्कोर करने का या 30+, तो वो आप इजीली 20 मिनट में अचीव कर सकते हो। अब ये जितने भी जो चीज़ें स्ट्रैटेजी मैंने बताई हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी और बहुत प्रैक्टिस लगेगी। दिन में आप कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ें और एक टॉपिक को जो है 2 ही दिन लगाएं, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, मॉक लगाना शुरू कर देना है। जब आप मॉक लगाओगे तो रोज़ आपने डेली जो है एक मॉक लगाना ही है, ठीक है। मॉक से क्या होता है, देखो अगर आप 100+ मॉक भी लगा लेते हो ना, 100+ मॉक भी आप लगा लेते हो, तो भी आपका वैसे ही प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, ठीक। और देखो मॉक आप साथ के साथ आपने रोज़ एक मॉक जो है डेली लगाना है। और फिर क्या करना है, आपने जो आपने सिलेबस था ना, जो भी जितना भी सिलेबस जो चीज़ें मैंने पीछे बताई हैं, वो आपने फिर से एक बार रिपीट करना है, वैसे ही जैसे आपने पहली बार किया था। रिपीट करने से क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी छूट गई होती हैं कुछ, तो वो भी कवर हो जाती हैं। तो इसको आपने फिर से वैसे ही रिपीट करना है जैसे आपने इसको पहली बार किया था। इतना कर लोगे, आपका जो है आराम से प्रीलिम जो रीजनिंग और मैथ्स क्वांट है उसमें आप आराम से जो है 55+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब हम बात कर लेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, देखो इंग्लिश में क्या है, सबको दिक्कत आती है। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है तब भी आप 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी तो मैं 20+ मार्क्स तो पीओ प्रीलिम में तो स्कोर कर ही लेता था। ये बात अलग है कि क्लैरिकल में आपको 25 मार्क्स स्कोर करने चाहिए, उससे ज़्यादा भी करने चाहिए। तो लेकिन हम यहाँ पे 20 मार्क्स मान के चलेंगे। अब लेकिन उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी इंग्लिश क्या है, वीक है। तो जिनकी इंग्लिश वीक है उनको क्या करना है, वो देखो 10 मार्क्स तो उनको स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर आप 10 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लोगे तो आप लगभग 65+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो मेरे को लगता है इतनी ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा, ठीक है। अब इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, इंग्लिश जो है देखो IBPS आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्या पूछता है वो। IBPS जो है अपना इंग्लिश का पेपर जो है वो इस तरह सेट करता है जहाँ पे आपके अगर रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं ना इंग्लिश में, तो आप इजीली जो हो मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। जिसके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकता है। तो रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, रोज़ 15 से 20 मिनट आप 2 से 3 महीना जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर जो रोज़ आप पढ़ो, ठीक है। इतना कर लो तो आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजीली निकल जाएगा। अब ये थी प्रीलिम की स्ट्रैटेजी। मेंस की जो स्ट्रैटेजी है उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।